पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थाणम आगम में कहा गया है, सत्तहिम थानेहिम छउमत्थम जानिज्जा तंजहा पाणे अइवा इत्ता भवति मुसं व इत्ता भवति अदिन्नम आदित्ता भवति सद्द फरिस रस रूप गंधे आसादित्ता भवति पूया सक्कारम अणुबूहेत्ता भवति इमं सावज्जन्ति पण्णवेत्ता परिसेवेत्ता भवति णो जहावादी तहाकारी यावि भवति। छद्मस्थ के लक्षण बताए गए हैं। दो शब्द हैं, एक है छद्मस्थ और दूसरा शब्द है केवली। दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। छद्मस्थ का क्या मतलब है? छद्म में आवरण है। जिस जीव पर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण है, 8 कर्मों के नाम कईयों को याद होंगे, उनमें ध्यान दें कि आवरण कितने कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, दो में तो ये आवरण शब्द या आवरणीय शब्द है, बाकी वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 6 कर्मों के साथ आवरणीय या आवरण चीज नहीं है। ऐसे बिना आवरण शब्द के नाम है। तो 8 कर्मों में आवारक, आवरण डालने वाले ये 2 कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। तो छद्म का अर्थ आवरण। कोई आदमी छल कपट भी करेगा ना, तो पर्दा, बात पर पर्दा डालने का मानो प्रयास करेगा। पर्दा डालना आवरण हो जाता है। तो हमारी आत्मा पर भी ये पर्दे डले हुए हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा और दर्शनावर्णीय कर्म का पर्दा आवरण है। तो छद्म यानी आवरण, ये ज्ञान और दर्शन का आवरण। तत्र तिष्ठतीति, छद्मनि तिष्ठतीति छद्मस्थ है। जो छद्म में आवरण में रहता है वह छद्मस्थ होता है। यानी जिस जीव के ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है वह जीव छद्मस्थ होता है। मैं थोड़ी सी सैद्धांतिक तात्विक बात बताऊं आगे। तो छद्मस्थ कौन से गुणस्थान तक रह सकता है? 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 12वें गुणस्थान में भी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का उदय रहता है। इसलिए जीव 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ रहता है। यह हो गई छद्मस्थ की परिभाषा और बात। अब दूसरा विलोम शब्द है छद्मस्थ का, केवली। केवली कौन है? जिसके छद्म नहीं रहा, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जिसके नहीं है, वह आत्मा केवली हो जाएगी। केवली पर कोई आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण का आवरण नहीं होगा और साथ में अंतराय भी नहीं रहेगा। तो मोहनीय तो पहले ही जा चुका होगा। 4 घाती कर्म नहीं होते हैं केवली के। आगे सिद्ध अवस्था में तो 8वें नहीं है। मनुष्यों में केवली के 4 घाती कर्म नहीं होते और वो आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण होते ही नहीं होते। तो छद्मस्थ वह है जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय है। हालांकि साथ में अंतराय का भी
उदय है। तो आवरण की दृष्टि से जिसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्रम का उदय है वह जीव छद्मस्थ है, और जिसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय नहीं रहा, वे क्षीण हो चुके हैं, वह जीव केवली होता है। बस यह छद्मस्थ, यह केवली, कोई ज़्यादा लंबा फासला भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई 1 घंटा का फासला, वो भी नहीं है। फट छद्मस्थ से बहुत सीधा तत्काल केवली बन जाता है। यहाँ आगमकार ने बताया है कि 7 हेतुओं से छद्मस्थ जाना जाता है। यानी 7 ऐसी बातें हैं, 7 ऐसे लक्षण हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है, जाना जा सकता है कि यह जीव छद्मस्थ है। हालांकि छद्मस्थ 12वें गुणस्थान तक होता है, पर मैं थोड़ी सी इस सूत्र की मीमांसा करूं, भूल न हो तो यहाँ जो ये 7 लक्षण बताए गए हैं वे 12वें गुणस्थान में नहीं हो सकते, 11वें में नहीं हो सकते, 10वें में नहीं हो सकते, 9वें में नहीं हो सकते, 8वें में नहीं हो सकते, 7वें में नहीं हो सकते। ये 6ठे गुणस्थान तक हो सकते हैं। 6ठे के बाद, क्योंकि 6ठे गुणस्थान के बाद प्रमाद नहीं है, अप्रमाद है। अप्रमत्त व्यक्ति अशुभ योग का सेवन कर नहीं सकता। इसलिए ये जो शास्त्रकार ने आगे लक्षण बताए हैं वे 6ठे गुणस्थान के बाद नहीं हो सकते, ऐसा प्रतीत हो रहा है, भूल न हो तो। अब 7 बातें कौन सी है? पहली बात है, जो प्राणों का अतिपात करता है, जो जीव हिंसा करता है वह छद्मस्थ है। केवली इरादतन जीव हिंसा नहीं करता। हालांकि केवली के द्वारा भी किसी जीव की मृत्यु हो तो सकती है, केवली के निमित्त से किसी जीव की मृत्यु हो तो सकती है, तो केवली करता नहीं है हिंसा। करत तो हो जाती होगी, करता नहीं है। करना अलग बात है, होना अलग बात है। केवली चल रहा है, वह तो परम जागरूक व्यक्ति है, मुनि है, कोई ऐसा ही योग संयोग था, नियति थी, अकस्मात कोई जीव आया और केवली के पांव के नीचे दब करके आकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मरा तो केवली के शरीर से ही है, जीव की हिंसा तो हो गई। वो जीव की हिंसा हुई है, न कि हिंसा करी है, करी नहीं है जानबूझ के, वो हो गई है। तो हिंसा का होना अलग बात है, हिंसा इरादतन रूप में करना अलग बात है। तो केवली से हिंसा हो सकती है, केवली हिंसा कर नहीं सकता इरादा के साथ, तो वह हिंसा अलग बात है। बाकी केवली हिंसा नहीं करता है। छद्मस्थ है वो हिंसा कर सकता है। और तो क्या, 6ठे गुणस्थान वाला साधु, उससे भी प्रमादवश जीव हिंसा हो सकती है। कोई साधु प्रहार तक कर दे, प्रहार भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और प्रमाद से छोटे मोटे जीव कभी मर भी जाएं। तो छद्मस्थ के द्वारा हिंसा की जा होनी ही नहीं, हिंसा की जा सकती है। तो हिंसा करने का कार्य जो करता है वो छद्मस्थ है, वो केवली नहीं है। दूसरा लक्षण है जो मृषा बोलता है। छद्मस्थ 6ठे गुणस्थान का साधु है, उसके मुंह से भी मिथ्या बात, गलत बात निकल सकती है। बात है कुछ, तोड़ मरोड़ करके बात कह दी कुछ ही, तो ऐसी बात 7वें गुणस्थान वाला साधु नहीं कह सकता। वो 6ठे गुणस्थान का साधु ही मृषावाद कर सकता है। और नीचे के गुणस्थान के जीव तो मानो कर ही ले, 5वें गुणस्थान का श्रावक तो झूठ बोल भी सकता है, पर साधु के मुख से भी, 6ठे गुणस्थान वाले साधु के मुख से भी झूठी बात भी निकल सकती है। निकली क्या, वो जानबूझ करके भी झूठी बात भी कह सकता है, तो वो दोष का काम है, अनाचरणीय काम है, हो सकता है। तीसरा लक्षण बताया है
जो अदत्त का ग्रहण करता है, अदत्त नहीं दी गई चीज भी कोई उठा ले, और सामान्य इंसान ही नहीं, कोई साधु छठे गुणस्थान वाला भी चोरी भी कर सकता है। कोई चीज साधर्मिक की भी है, साथ वाले साधुओं की है, साथ वाले व्यक्तियों की है कि वो तो है नहीं अभी, कौन देखता है, उनके सामान में से ये चीज निकाल लो, उनकी डायरी निकाल लो, उनकी माला निकाल लो, उनकी वो चीज पुट्ठा निकाल लो। तो छद्मस्त साधु ऐसे अदत्त का ग्रहण भी कर लेता है, कर सकता है। चौथा लक्षण है जो शब्द स्पर्श रस रूप और गंध का आस्वादक होता है। थोड़ा पदार्थों में आसक्ति आ जाए, खाने में, आज गोचरी में बढ़िया चीज आई हो, आज तो ये मैं खाऊंगा, आज बहुत बढ़िया चीज, रस लेकर आओ, बढ़िया चीज आज ये खाऊंगा। तो साधु के मन में, छठे गुणस्थान धारी के मन में ये आस्वाद की भावना, आस्वाद लो, खूब अच्छी तरह रस लेकर के खाओ, पच पच करते करते रस ले करके खाओ। यह साधु से गलती हो सकती है, क्योंकि छद्मस्त है और छठे गुणस्थान वाला छद्मस्त है। इसलिए तो ये पदार्थों में, शब्दों में, कि कोई गाना सुनो, फिल्मी का गाना सुने, आज तो मन हो गया, कोई गाना आ रहा था, कान बहुत आनंद हो, फिल्मी गाने आ रहे हैं, मैंने बचपन में सुने थे, आज फिर वो गाना फिल्मी आ गया, उसमें रस ले सकता है साधु। रूप है, अरे देखो कितने बढ़िया इमारत हो, कितने बढ़िया इमारत, उस देखने में रस आ गया। या कहीं टीवी चल रहा था, टीवी देखने लग गया हो, टीवी में फिल्म आ रही है, वो देखें देखें, उसको देखने में रस आने लग गया। ऐसे छद्मस्त को शब्द स्पर्श रस रूप और गंध में आस्वाद लेने की प्रवृत्ति भी छद्मस्त के द्वारा, छठे गुणस्थान वाले के द्वारा भी हो सकती है। पांचवां लक्षण बताया है जो पूजा और सत्कार का अनुमोदन करता है, कि मुझे सत्कार मिले, सम्मान मिले, लोग मेरी पूजा करें, मेरी ख्याति यश फैले, नाम फैले, समाचार पत्रों में मेरा नाम आना चाहिए, मीडिया में मेरा नाम मीडिया में आना चाहिए, टीवी में मेरी खबर आनी चाहिए, नाम होना, ऐसी भावना, नाम ख्याति की भावना भी साधु के मन में, छठे गुणस्थान वाले के मन में आ सकती है। ज्यों बन की बन राजियां खाती देत खपाए, त्यों साधक की साधना ख्याति देत खपाए। लकड़हारा जंगल में जाए, लकड़ियां जंगल काट लेता है, तो ऐसे साधु में ये ज्यादा ख्याति, नाम ख्याति की लालसा हो, तो वह ख्याति की भावना है, साधु की साधना को कम कर सकती है, काट सकती है। तो ज्यों बन की बन राजियां खाती खाती देत खपाई, त्यों साधक की साधना ख्याति देत खपाई। तो यह साधु में पूजा सत्कार की भावना छठे गुणस्थान वाले में आ सकती है। छठा लक्षण बताया है कि यह सावध्य सपाप है, ऐसा कहकर भी उसका आसेवन करता है। कहता है कि यह पाप का काम है, साधु को नहीं कल्पता, फिर भी कर लेता है, फिर भी कर लेता है। पाप मानता है कि दोष का काम है, दोष मानते हुए भी सेवन कर लेता है। तो यह छद्मस्त का लक्षण है कि दोष को, हालांकि इतनी बढ़िया बात है, दोष को दोष मानता तो है ना कि सपाप काम है, पर सपाप कहकर भी साधु को कल्पता नहीं है, वो काम भी वो कर सकता है। तो यह भी एक छद्मस्त का लक्षण है। सातवां लक्षण है जो जैसा कहता है वैसा नहीं करता। कथनी करनी की असमानता छद्मस्त में हो सकती है। साधु में भी कहा तो कुछ, वैसा नहीं किया, किया और कुछ ही कर दिया। तो यह छठे गुणस्थान वाले साधु में भी ऐसा हो सकता है। इसके विपरीत तो केवली होगा, वो ये काम नहीं करता। आगे शास्त्रकार ने भी कहा है, केवली है वो जीव हिंसा, प्राणों का अतिपात नहीं करता, मृषा नहीं बोलता, अदत्त का ग्रहण नहीं करता, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध का आस्वादक नहीं होता,
जो पूजा और सत्कार का अनुमोदन नहीं करता, जो यह सावध्य सपाप है ऐसा कहकर उसका आसेवन नहीं करता, जो जैसा कहता है वैसा करता है, वो केवली होता है। केवली की वाणी में फर्क नहीं कि कह दिया कुछ कर दिया कुछ, यह फर्क है वो छद्मस्थ इंसानों में, छठे गुणस्थान तक के इंसानों में हो सकता है कि कहा तो कुछ ही था, किया वैसा नहीं और कुछ ही कर दिया। तो शास्त्रकार ने ये 7 लक्षण बताए हैं छद्मस्थ के, 7 लक्षण बताए हैं केवली के। दोनों लक्षण एक दूसरे से उल्टे विपरीत हैं। तो ये लक्षण छठे गुणस्थान तक वालों में ही जो छद्मस्थ के हैं मिल सकते हैं। आगे है तो छद्मस्थ भी 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ हैं, पर मैं जहां तक समझ पाया हूं छठे के बाद छद्मस्थ होने पर भी ये लक्षण अशुभ योग के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते। अब साधु से भी गलती हो सकती है, क्योंकि साधु भी अभी सिद्ध तो हुआ ही नहीं है, केवली भी नहीं हुआ है और अप्रमत्त भी नहीं बना है। ऐसे प्रमत्त संयत के द्वारा गलतियां हो सकती है। हम शास्त्रों को देखें कि प्रायश्चित की व्यवस्था दी गई है कि गलती हो जाए तो यह प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्यों है? गलती हो सकती है तभी तो प्रायश्चित है ना। बीमार हो सकता है आदमी तभी तो डॉक्टर का इलाज की जरूरत पड़ती है। कोई बीमार हो ही नहीं तो डॉक्टर कोई क्यों बनेगा? क्यों दवाइयाँ इतनी बनेगी? क्यों ये जांच के साधन सिटी स्कैन MRI क्यों होंगे? कोई बीमार होता ही नहीं है। बीमार हो सकते हैं, होते हैं, तब ये इतने साधन है, डॉक्टर भी हैं, चिकित्सा की दवाई भी है और ये जांच के इतने यंत्र साधन भी होते हैं। यही बात साधु के लिए है कि साधु संयमी है। संयम की दृष्टि से साधु भी दोष सेवक बन सकता है। इसलिए शास्त्र में प्रायश्चित यानी वो चिकित्सा की बात दी गई कि ऐसी हो गई गलती, हो गई बीमारी इस रूप में, संयम की बीमारी हो गई तो ये चिकित्सा कराओ। अब चिकित्सा भी 2 तरह की बताई गई है, 2 तरह की चिकित्साएं भी है। एक है फिजिशियन, वो दवाई की चिकित्सा, एक है सर्जरी की चिकित्सा। शास्त्र में यानी साधु के द्वारा गलती होने पर भी दोनों चिकित्साएं काम आ सकती हैं, दवाई के द्वारा और सर्जरी के द्वारा। दवाई क्या है? तब दवाई है कि उपवास, आज जीव मर गया कोई, इतना स्वाध्याय कर लो, कोरसी कर लो, उपवास कर लो, केला कर लो, यह तो हो गई दवाई। और सर्जरी तो छेद प्रायश्चित आएगा, यह हो गई सर्जरी। तो यह चिकित्सा है कि सर्जरी कहीं कहीं करनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर भी देखते हैं भी कि दवाई से काम चल सकता हो तो क्यों सर्जरी कराएं। आप घर में कोई मान लो बीमार हो गया है, डॉक्टर से बात कर लेते हैं, अभी दवाई से काम चले, टेबलेट ले ली, इंजेक्शन लगवा लिया, इतने से काम चल सकता है तो पहले सर्जरी में क्यों जाएं? पहले दवाई से देख लो, अगर ठीक हो जाओ तो सर्जरी क्यों करानी पड़े? दवाई का प्रयोग कर लिया या कि दवाई से काम नहीं होगा, न टेबलेट से काम होगा, न इंजेक्शन से काम होगा, वो करके देख लिया तो क्या करें? अब तो एक ही उपाय है, ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, एक ही उपाय है। तो फिर बीमार को, पेशेंट को सर्जरी करानी पड़ सकती है ताकि कुछ लाभ हो जाए। पर सर्जरी पहले नहीं, पहले दवाई का प्रयास करो, दवाई से काम हो जाए तो सर्जरी में मत जाओ, दवाई से काम नहीं होना है तो फिर सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो शास्त्रों में बताया गया है, यह उस शास्त्रों की बात को मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि प्रायश्चित है, गलती का जो निराकरण है वो तप आदि यानी दवाई के रूप में भी हो सकता है। कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ी बात है तो ऑपरेशन यानी सर्जरी कराओ, कुछ काटना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उससे ठीक होने का प्रयास करो। तो हम लोग भी अभी छद्मस्त हैं, साधु भी छद्मस्त हैं, और गृहस्थों की तो बात ही क्या, वो तो साधु से भी बहुत नीचे की श्रेणी में होते हैं। खैर इंसान है तो इंसान से जब तक वो छठे गुणस्थान तक है
तब तक भूलें हो सकती हैं। तो भूल होते ही कोई खत्म कर दो, ऐसी बात नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक आता है संस्कृत में, स्खलितः स्खलितो बद्धः इति चेन निश्चितम भवेत् द्वित्रा एव ही शिष्येरन बहु दोषा ही मानवा, कि गलती हुई कि फांसी दो, ऐसे करोगे तो दुनिया में 2-3 आदमी भले बचेंगे, क्योंकि बहु दोषा ही मानवा, मानव हैं, उनसे गलतियां हो सकती है। तो फांसी की जल्दी नहीं, पहले उसको सुधारने का प्रयास करो कि ठीक हो जाए। फांसी तो अंतिम बात भले हो जाए, तो सुधार करो, आदमी का सुधार का प्रयास करो, सुधार गृह कि सुधार हो जाए। तो हमें गलतियों का सुधार परिष्कार का प्रयास करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अंतिम निर्णय में न जाएं कि संघ से निकाल दो, तो यह तो बहुत अंतिम बात है। पहले सुधार का मौका दो, सुधार हो जाए तो बढ़िया। तो ऐसा निर्णय तो बहुत ही बाद की बात माननी चाहिए। तो हमें गलतियां हो जाए साधु से भी उसका प्रायश्चित लेकर के परिष्कार करने का प्रयास करना चाहिए। आम आदमी को भी गलती हो गई, एक बार हो गई तो दोबारा गलती न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए।